बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करती हूँ। अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज इट्स वर्टिसेस। फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स इज़ अ पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हमें बताया गया हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ऐसी क्लोज्ड फिगर को कहते हैं जिसकी 4 साइड्स हैं। ओके, तो उस क्वाड्रिलेटरल के हमें 4 वर्टिसेस गिवन है, ए बी सी एंड डी, ये हमें गिवन है। ठीक है, फर्स्टली हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, उस क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स हैं और उन 4 साइड्स के हम लोगों ने मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। और सेकेंडली हम लोगों ने प्रूव करना है कि जो उसकी मिड पॉइंट्स थे, ठीक है, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो हमारे पास एक फ़िगर बन रही है, वो फिगर क्या है, हमारे पास पैरेललोग्राम है। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बनाती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक 4 साइडेड फिगर है। इसको मैं कह देती हूँ वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, सी, और ये हमारे पास आ गया डी। ठीक है, अब इनके जो हमें पॉइंट्स गिवन है हम लिख देते हैं। ए हमारे पास क्या है 9 3, बी हमारे पास है -7 7, सी है -3 -7, और डी हमारे पास है 5 -5। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स स्टूडेंट्स हमें गिवन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, एक्चुअली इन 4 साइड्स के मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो मैं कहती हूँ ए बी का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास है ई, इसको मैंने कह दिया ई। ठीक है, बी सी का मिड पॉइंट मैंने कह दिया हमारे पास है एफ, सी डी का जो मिड पॉइंट है उसको मैं कह देती हूँ जी, और डी ए का जो मिड पॉइंट हमारे पास है उसको मैंने कह दिया यहाँ पे एच। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले फाइंड करना है ई एफ जी एंड देन एच। हम फर्स्टली ये 4 पॉइंट्स फाइंड करेंगे जो कि हमारी क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लिखते हैं गिवन 4 पॉइंट्स आर, गिवन 4 पॉइंट्स आर। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास ए है 9 3, बी है हमारे पास -7 7, सी है -3 -7, और डी हमारे पास है 5 -5। ठीक है, अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, हम लोगों ने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता दूँ। तो मिड पॉइंट हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, क्योंकि मिड पॉइंट हम किसी 2 पॉइंट्स के दरमियान लेते हैं, तो वो होता है x1 + x2, इसके डिनोमिनेटर में 2, कॉमा y1 + y2, और देन इसके डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 2 आता है। अब मैं 1 बाय 1 फाइंड करती हूँ हर एक साइड का मिड पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। अब जो हमारे पास ए बी साइड है, इसका मिड पॉइंट हम लोगों ने सपोज क्या कर लिया, ई किया है। ठीक है, तो यहाँ से ई किस तरह होगा, ई इज़ इक्वल टू, सेम यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखें ए बी के दरमियान लेना है, तो ए का ये जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट ये x1 है, ये y1 हो जाएगा। बी का ये वाला हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट है ये x2 होगा, और ये y2 हो जाएगा। सिंपली इनको ऐड कर लेते हैं, 9 - 7, डिनोमिनेटर में 2, 3 + 7। ठीक है, 3 + 7, और डिनोमिनेटर में अगेन 2। क्लियर, तो यहाँ से हमारे पास ई किसके इक्वल आ जाएगा, देखें 9 - 7 क्या आ गया, 2 आ गया, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 है, 3 + 7 10, डिनोमिनेटर में 2, तो ये 2 1s are 2 और 2 5s are 10। अब ये हमारे पास ई पॉइंट आ गई, ये हमारा एक मिड पॉइंट आ गया। अब मैं नेक्स्ट मिड पॉइंट फाइंड करती हूँ फॉर साइड बी सी। ठीक है, अब सेम वैसे ही हम लोगों ने यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ से स्टूडेंट्स आ जाएगा एफ इज़ इक्वल टू, अब देखिए हम बी और सी के दरमियान ले रहे हैं, तो जो बी का एक्स कोऑर्डिनेट है वो x1 हो जाएगा, और ये y1 हो जाएगा। ठीक है, और सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है हमारे पास x2, और ये y2। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये हम बी से सी के दरमियान लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे x1 क्या है -7, और x2 -3, -7 -3, डिनोमिनेटर में 2। अब y1 + y2, y1 क्या है 7, और y2 क्या है -7, 7 - 7/2। ठीक है,
ये हो गया -10/2 और 0/2। तो f हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया -5 और 0। देखिए सम 0 और समथिंग हमारे पास हमेशा आंसर 0 आएगा, तो यहाँ से हमारे पास f वाला मिड पॉइंट भी आंसर आ गया इसका। क्लियर। अब सेम इसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग सी डी और फिर डी ए का मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए हमारी जो साइड सी डी है इसका जो मिड पॉइंट है वो जी है, ठीक है। तो जी हमारे पास क्या आ जाएगा, जी इज़ इक्वल टू x1 + x2, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, y1 + y2, डिनोमिनेटर में अगेन 2। अब देखिए हम लोग C से D की तरफ जा रहे हैं, तो C का जो x कोऑर्डिनेट है ये मेरा x1 होगा और D का जो x कोऑर्डिनेट है ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x2 होगा। तो x1 + x2 -3 + 5, -3 + 5, डिनोमिनेटर में अगेन 2। अब y1 क्या होगा, y1 ये है -7 और y2 मेरे पास है -5, ठीक है। -7 -5, डिनोमिनेटर में अगेन 2 आ गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/2 -12/2। सो दिस इम्प्लाइज g इज़ इक्वल टू 1 - 6। ये हमारे पास g भी आ गया। अब लास्ट हमारा मिड पॉइंट रहता है यहाँ पे h, ठीक है। तो अब हम लोगों ने h फाइंड करना है। अब h हम लोगों ने फाइंड करना है, h हमारा मिड पॉइंट है d से a साइड के लिए, ठीक है। तो सिंपल हम लोगों ने इसी फॉर्मूले के थ्रू फाइंड करना है, h इज़ इक्वल टू, अब देखिए x1 + x2, x1 हमारा है 5 और x2 हमारे पास क्या है 9 है, ठीक है। तो 5 + 9, डिनोमिनेटर में 2। अब y1 और y2, y1 हमारा -5 है और y2 हमारा क्या है 3 है, ठीक है। -5 एंड देन +3, डिनोमिनेटर में अगेन 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया 14/2 -2/2। सो दिस इम्प्लाइज h इज़ इक्वल टू 7 - 1। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया था, सबसे पहले हम लोगों ने मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। मिड पॉइंट्स हम लोगों ने फाइंड कर लिए। हमारे पास कौन कौन से आ गए, ई एफ जी एच, ये हमारे 4 मिड पॉइंट्स हैं। अब जो सेकेंडली हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव करना है स्टूडेंट्स, वो हम लोगों ने प्रूव करना था कि जो इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक फ़िगर बन रही है ना, वो फिगर हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब हम लोग सिंपली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ई एफ जी एच, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एच को ई से ज्वाइन कर देना और जी को एफ से। अब ई से एफ, एफ टू जी, जी टू एच एंड देन एच टू ई, ये 4 अब हम लोगों ने डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं। अगर तो ई से एफ और जी से एच का डिस्टेंस इक्वल आ जाए और उसके बाद एच से ई और एफ से जी का डिस्टेंस भी इक्वल आ जाए, इसका मतलब होगा ये जो 4 पॉइंट्स है ना मिड पॉइंट्स, इनके थ्रू जो क्लोज्ड फिगर बन रही है वो हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ई एफ, एफ जी, जी एच एंड एच ई, ये 4 के 4 पॉइंट्स के दरमियान हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे सिंपल डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग प्रूव करेंगे कि ये जो 4 पॉइंट्स के थ्रू हमारे पास फिगर बन रही है ये पैरेललोग्राम है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्टेंस फार्मूला लिख देती हूँ एक दफ़ा, d इज़ इक्वल टू x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, और ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करना है ई से एफ के दरमियान, ई एफ, सेम यही फॉर्मूला x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब देखें ये हमारा जो कोऑर्डिनेट है ये x1 है, ये y1 है, x2 और ये y2, ठीक है। सिंपली हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं, x1 हमारे पास है 1, x2 हमारे पास है -5, ठीक है। और ये माइनस ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, +5 का स्क्वायर, y1 है हमारे पास 5 माइनस 0 स्क्वायर, 5 1 6 हो गया, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना आ गया, 36 प्लस 5 माइनस 0 5, 5 स्क्वायर 25
अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 61। तो ई एफ जो हमारे पास डिस्टेंस है ये कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 61। इसको हम लोग कह देते हैं 1, ठीक है। अब ई एफ के जो अपोजिट साइड है वो कौन सी है, जी एच है। तो अब मैं नेक्स्ट जी एच का फाइंड कर लेती हूँ डिस्टेंस, जी एच। सेम फार्मूला x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब देखें जी से h की तरफ जा रहे तो इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो जाएंगे। 1 माइनस 7 स्क्वायर प्लस y1 कितने -6 और y2 हमारे पास क्या -1 और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस ये क्या हो जाएगा +1 स्क्वायर और ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट। 1 माइनस 7 -6 स्क्वायर प्लस -6 + 1 -5 स्क्वायर। तो ये आ गया 36 + 25 स्क्वायर रूट। तो यहाँ से जी एच जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 61। ये हमारे पास आ गया 2। ओके, मीन्स जो हमारे पास ई से एफ है इसके ऑपोजिट क्या था, जी एच। तो इन दोनों का डिस्टेंस तो इक्वल आ गया, ठीक है। अब सेकेंडली हम लोगों ने प्रूव करना है रिमेनिंग 2 साइड्स जी एफ जी एंड एच ई, इन दोनों का डिस्टेंस भी क्या इक्वल है। अगर इन दोनों का भी डिस्टेंस इक्वल आ जाए देन हमारे पास प्रूव हो जाएगा ये जो ई एफ जी एच है ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट मैं डिस्टेंस फाइंड करती हूँ एफ जी का, ठीक है। तो एफ जी हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखिए हम एफ जे जी की तरफ जा रहे हैं, F2G। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1 1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 2, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं सिंपली वैल्यूज पुट कर देती हूँ। x1 हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स -5 और x2 हमारे पास आ गया -1, ठीक है। y1 हमारे पास है 0 और y2 हमारे पास क्या -6 और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी क्या हो जाएगा +6 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे आ गया -6 स्क्वायर + 6 स्क्वायर स्क्वायर रूट 36 + 36। तो इन दोनों को अब हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो एफ जी हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 72। इसको हम लोग कह देते हैं 3, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने एफ जी के ऑपोजिट साइड क्या है, एच ई है। तो एच ई का डिस्टेंस फाइंड करना है, एच ई। सेम यही फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लेना है। अब मैं सिंपली वैल्यूज पुट कर रही हूँ, 7 -1 का स्क्वायर प्लस -1 -5 स्क्वायर स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर हो गया प्लस -6 स्क्वायर स्क्वायर रूट 36 + 36 स्क्वायर रूट। तो यहाँ से एच ई हमारे पास क्या आ गया, एच ई भी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 72 के इक्वल आ गई। तो देखें स्टूडेंट्स दोनों अपोजिट साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई। ये देखें ये साइड इसके इक्वल थी और ये जो है एफ जी ये किसके इक्वल आ गई हमारे पास, एच ई के। सो अब हम लोग लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 2 3 4, फ्रॉम 1 2 3 and then 4, EF is equal to GH and FG is equal to HE. So this implies the midpoints E, F, G, H form a parallelogram. तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स ये प्रूव हो गया कि हमारे पास जो मिड पॉइंट्स हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं, एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। होप सो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।